आज की डिजिटल दुनिया में हम हर रोज इतना सारा टेक्स्ट, इतनी सारी वॉइस, सोशल मीडिया पोस्ट्स बना रहे हैं। भाषा का जैसे एक समुंदर सा बन गया है। हाँ, और सोचने वाली बात है कि मशीनें इस समुंदर को, हमारी इस भाषा को कैसे समझ पाती हैं, कैसे इसके मायने निकालती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP काम आता है। सही कहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक शाखा है जो कंप्यूटर और हम इंसानों की भाषा के बीच कह सकते हैं एक पुल बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, और देखिए आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। प्रोडेप यानी टेक्नोटॉनिक्स के एक लेख के आधार पर, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मानव भाषा को समझना। ये लेख इसी बात पर जोर देता है कि NLP सिर्फ मशीनों को हमारी भाषा सिखाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये इंसानी सोच, उसके संदर्भ को डिजिटल दुनिया में पकड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि मशीनें हमारी भाषा सीख कैसे रही हैं, वो क्या क्या कमाल कर सकती हैं और ये तकनीक हमारी जिंदगी को कैसे बदल रही है या बदल सकती है। बिल्कुल। तो अगर बहुत संक्षेप में कहें, NLP क्या है? ये कंप्यूटर की वो क्षमता है जिससे वो मानव भाषा को समझ सके। मानव भाषा मतलब जैसे टेक्स्ट, ईमेल, सोशल मीडिया? हाँ, टेक्स्ट, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ तक कि हमारी आवाज, वॉइस कमांड या कोई डॉक्यूमेंट, इन सबको समझना, इनकी व्याख्या करना और कई बार तो खुद भाषा बनाना भी। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। लेख ये भी कहता है कि जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग है, नियम आधारित, वो यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। ऐसा क्यों? मशीन लर्निंग क्यों इतनी जरूरी है यहाँ? देखिए, यही बात दिलचस्प हो जाती है। हमारी भाषा, इंसानी भाषा बहुत जटिल है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ही शब्द के कितने मतलब हो सकते हैं? सही मतलब अक्सर पूरे संदर्भ पर निर्भर करता है, और भाषा तो स्थिर भी नहीं है, वो लगातार बदलती रहती है। नए शब्द आ जाते हैं, मुहावरे बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप कंप्यूटर को नियमों की एक लिस्ट बनाकर सिखाने की कोशिश करें, तो वो इस लचीलेपन और इस अस्पष्टता के सामने अक्सर फेल हो जाती हैं। नियम हमेशा अधूरे रह जाते हैं। मतलब नियमों की एक तय लिस्ट काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर मशीन लर्निंग और खासतौर पर डीप लर्निंग काम आती है। ये सिस्टम को सिखाती है कि वो नियमों पर निर्भर रहने के बजाय खुद बड़े पैमाने पर डेटा से पैटर्न और संबंध सीखे। डेटा से? जैसे लाखों, करोड़ों वाक्य, पैराग्राफ, बातचीत का डेटा। मशीनें इन उदाहरणों से सीखती है, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान सीखते हैं, बस उनका पैमाना बहुत बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो इस तरह सीखने के बाद ये NLP असल में कर क्या क्या सकता है? लेख में कुछ उदाहरण दिए होंगे। हाँ, लेख में कई दिलचस्प उदाहरण है। एक है भावना विश्लेषण यानी सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब ये पता लगाना कि कोई टेक्स्ट, जैसे कोई ग्राहक की समीक्षा है या सोशल मीडिया पोस्ट है, वो सकारात्मक है, नकारात्मक है या तटस्थ है। कंपनियां इसका बहुत इस्तेमाल करती हैं ये जानने के लिए कि लोग उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है कई जगह। और वो मशीनी अनुवाद, मशीन ट्रांसलेशन, जैसे गूगल ट्रांसलेट? सही, वो भी NLP का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक भाषा से दूसरी में फटाफट अनुवाद कर देना। और सिरी या अलेक्सा जो हमारी बातें समझते हैं? वो है वाक् पहचान, स्पीच रिकग्निशन। हमारी बोली हुई बात को लिखना या समझना, ये भी NLP का ही कमाल है। और चैटबॉट जो वेबसाइट पे हमसे बात करते हैं? हाँ, चैटबॉट और संवादी AI, ऐसे सिस्टम बनाना जो हमारे सवालों को समझ सकें और उनका ठीक-ठाक जवाब दे सकें, जैसे वो वर्चुअल कस्टमर केयर एजेंट। और आजकल तो ये भाषा बनाने वाले मॉडल जैसे GPT, इनकी भी बहुत चर्चा है। लेख क्या कहते हैं इनके बारे में? ये लेख इन्हें NLP की सबसे उन्नत, सबसे एडवांस्ड क्षमताओं में गिनता है। ये सिस्टम सिर्फ अगले शब्द का अंदाजा नहीं लगाते, बल्कि पूरा का पूरा नया टेक्स्ट लिख सकते हैं। नया टेक्स्ट? जैसे कोई लेख लिखना, कोड लिखना, यहाँ तक कि कहानियां लिखना। ये मॉडल भाषा के व्याकरण, उसकी शैली को इतनी गहराई से समझने लगे हैं कि वो काफी हद तक इंसानों जैसा लिख सकते हैं। कमाल है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है। तो असल दुनिया में ये सब क्षमताएं कहाँ इस्तेमाल हो रही है? अरे अब तो ये हर जगह फैल रही हैं। ग्राहक सेवा में देखिए, चैटबॉट्स कितनी मदद कर रहे हैं ऑटोमेशन में। हाँ, वो तो है। फिर हमारे घरों में स्मार्ट स्पीकर, वॉइस असिस्टेंट, वो सब NLP पर ही चलते हैं। वित्तीय कंपनियां इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी पकड़ने के लिए कर रही हैं, बातचीत के पैटर्न से। अच्छा,
स्वास्थ्य सेवा में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। डॉक्टरों के नोट्स को डिजिटल बनाना, उनमें से अहम जानकारी निकालना। मतलब ये सिर्फ कोई फैंसी तकनीक नहीं है, ये असल समस्याओं को सुलझाने में काम आ रही है। पर ये सब क्या इतना आसान है? भाषा समझने में मशीनों को कुछ मुश्किलें भी तो आती होंगी। मुश्किलें, हाँ बिल्कुल है, और काफी बड़ी मुश्किलें हैं। जैसे हमने पहले कहा, अनेकार्थकता, एम्बिग्विटी, एक ही शब्द के कई मतलब। मशीन के लिए सही मतलब चुनना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। फिर है व्यंग्य, कटाक्ष या मजाक। इसे समझना मशीनों के लिए बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों पर नहीं, टोन और संदर्भ पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो इंसान भी कभी कभी नहीं समझ पाते। बिल्कुल। और फिर सोचिए, कठबोली है, स्लैंग, मुहावरे हैं, अलग अलग संस्कृतियों के अपने कहने के तरीके हैं। ये सब लगातार बदलते हैं और औपचारिक भाषा से बहुत अलग होते हैं। इन्हें समझना भी एक बड़ी चुनौती है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए और ये सारे काम करने के लिए डेवलपर्स कुछ खास उपकरणों या लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते होंगे। लेख में कुछ नाम है। हाँ, लेख कुछ लोकप्रिय चीजों का जिक्र करता है, जैसे पाइथन भाषा में NLTK और स्पेसी लाइब्रेरीज हैं। ये टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए बहुत इस्तेमाल होती हैं। NLTK और स्पेसी। हाँ, स्पेसी खासतौर पर अपनी स्पीड और कुशलता के लिए जानी जाती है, जब बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा पर काम करना हो। और वो बड़े भाषा मॉडल जिनका हमने जिक्र किया, जैसे BERT, GPT, उनके लिए क्या है? उनके लिए आजकल हगिंग फेस की ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी एक तरह से स्टैंडर्ड बन गई है। ये लाइब्रेरी इन सभी अत्याधुनिक मॉडलों जैसे BERT, GPT और भी कई तक पहुंचना बहुत आसान बना देती है। हगिंग फेस, ट्रांसफॉर्मर्स, अच्छा। और ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल इतने क्रांतिकारी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये शब्दों के आपसी रिश्ते और लंबे वाक्यों में संदर्भ को समझने में पिछली तकनीकों से कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ गया। तो आगे क्या? NLP का भविष्य किस तरफ जा रहा है? लेख का क्या अनुमान इस बारे में? लेख के मुताबिक भविष्य ऐसे मॉडलों का है जो संदर्भ को, भावना को और यहाँ तक कि इंसान के इरादे को और भी ज्यादा गहराई से और बारीकी से समझ सकें। मतलब और ज्यादा समझदार मशीनें। हाँ, GPT और BERT जैसे जो बड़े भाषा मॉडल हैं, LLMs, वो लगातार बेहतर हो रहे हैं। हम शायद ऐसी मशीनें देखेंगे जो सिर्फ भाषा समझेंगी नहीं, बल्कि ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा सार्थक तरीके से हमसे बातचीत कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि NLP सिर्फ एक तकनीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मशीनों और हम इंसानों के बीच बातचीत, संवाद और समझ के तरीके में एक बुनियादी बदलाव ला रहा है। हाँ, और ये आने वाले समय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का एक बहुत अहम हिस्सा, एक आधार स्तंभ बना रहेगा। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि जैसे जैसे मशीनें हमारी भाषा, हमारी भावनाओं, हमारे इरादों को ज्यादा गहराई से समझने लगेंगी, तो इसका हमारे आपसी संवाद पर, हमारी रचनात्मकता पर और शायद हमारे रिश्तों पर भी क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिस पर हमें आने वाले समय में लगातार सोचना होगा।